Please subscribe my channel and press bell icon to get latest notification of class 10th 12th मैथ। आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी दोनों बुक के लिए क्लास 11th के लिए टॉपिक है फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये बेस है आपका। अगर आप फंक्शन कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्लास 12th में जो फंक्शन है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर ये बहुत सारे बच्चे ना ये फंक्शन को स्किप कर देते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होता है डोमेन और रेंज में, और वही डोमेन और रेंज ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि डोमेन और रेंज ही आपको क्लास 12th में अप्लाई करना है, जितना भी एक्सरसाइज है उसमें। तो आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी भी मैं बताऊंगा, फील करवाते हुए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो फंक्शन आखिर है क्या? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी इसके पहले हम लोग रिलेशन पढ़ लिए चैप्टर 2। तो फंक्शन क्या है ना, मैं बोल सकता हूँ इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब बात को समझे कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग जानते होंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बहुत सारा टर्म निकल के आता है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसी तरह से रिलेशन अगर लूँ तो इस तरह से इसमें से बहुत टाइप का रिलेशन निकल के आएगा। तो उस एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो मैं इस फंक्शन को रिलेशन के टर्म में डिफाइन कर रहा हूँ। मैं बोला रिलेशन एफ, फंक्शन बोल दिया ना कि फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो रिलेशन को मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ कि रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है। तो रिलेशन एफ कहाँ से कहाँ, सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। यही रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हम क्या माने यहाँ पे, एफ। आप कंफ्यूज मत होइएगा। रिलेशन को आप आर से अभी तक जानते थे कि डिनोट करते थे, तो आर के जगह एफ ले लिया है। तो ये रिलेशन फंक्शन होगा कब, जब ए का सारा एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा उसका वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी में होगा। देखते हैं एरो डायग्राम से इसको फिल करते हैं। सपोज मैं एक सेट ए ले लिया 1 2 3 4, बी एक सेट ले लिया 5 6 7। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ फिल करना है, तो जो भी अब मैं रिलेशन यहाँ पे लेने जा रहा हूँ उसमें कोई रूल नहीं लगाने जा रहा हूँ, बस मुझे समझना है। बाकी एक्सरसाइज में तो रूल लगाएंगे ही, फंक्शन में भी, है ना। तो मैं एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये सेट ए हो गया, ये बी, ए में 1 2 3 4, बी में 5 6 7। मैं 1 को 5 से रिलेट करवा दिया, कोई अंदर कंडीशन होगा, कोई रूल होगा, उसके अनुसार 2 6 के साथ और 3 7 के साथ। चलिए, तो ये तो रिलेशन होगा, रिलेशन तो में कोई डाउट नहीं कि रिलेशन है, लेकिन अब देखेंगे कि ये जो रिलेशन है क्या वो फंक्शन भी होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा उसका वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो जितना भी एलिमेंट है उस सब का इमेज है एक, 1 का तो 5 है, 2 का 6, 3 का 7, 4 का तो कोई इमेज ही नहीं है। इसमें जितना भी आएगा उसको बोलेंगे हम इमेज ऑफ एलिमेंट, किस सेट का, एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो 4 का तो कोई इमेज ही नहीं बोलेंगे, तो हम यह बोलेंगे 4 हैज़ नो इमेज। 4 के पास कोई इमेज नहीं है, तो इसलिए मैं बोलूँगा सो R1 इज रिलेशन, R1 रिलेशन होगा बट नॉट फंक्शन। एक एग्जाम्पल लिया, एक और एग्जाम्पल लूँ, चलिए देखते हैं। एक R2 करके कुछ रिलेशन ले लेता हूँ और यहाँ पे सेट ए में ले लिया 1 2, बी सेट लिया मैं 5 6 7। एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ, ये सेट ए सेट बी, यहाँ पे रिलेशन था क्या, R1, यहाँ पे R2 ले रहा हूँ, तो ए से बी में R2,
एलिमेंट 1 और 2, बी में 5 6 7। मैं 1 को 5 से रिलेट करा रहा हूँ और 1 को 6 से भी करवा रहा हूँ और 2 को फिर 7 से। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन में बोला था कि एवरी एलिमेंट सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा उसका सिर्फ 1 एंड ओनली 1 इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 का 5 इमेज है और 1 का 6 भी इमेज है, तो फिर तो ये फंक्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 हैज़ 2 इमेज, दैट इज 5 and 6। सो यहाँ पे बोलेंगे R2 इज रिलेशन बट नॉट फंक्शन। क्लियर? चलिए अब और भी एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सपोज ये तो है गया R3 में एक और भी रिलेशन ले रहा हूँ जिसमें सेट ए मैं कंसीडर कर लेता हूँ 1 2 3। एक बी सेट लेता हूँ उसमें एलिमेंट है 4 and 5। तो एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ और उसको रिलेट करवाता हूँ ए बी। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में 4 and 5। मैं 1 को 4 से रिलेट करवा दिया, 2 को 5 से एंड 3 को 5 से। तो आप देखिए ये दोनों केस में क्या अंतर है। 1 के पास 2 इमेजेज है लेकिन इसमें 2 एलिमेंट का सेम इमेज है। तो इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ, लिखेंगे 2 and 3 है सेम इमेज। तो ऐसा रहे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा फंक्शन हो सकता है। इसीलिए R3 इज रिलेशन एंड फंक्शन। ये रिलेशन भी होंगे और फंक्शन भी होंगे। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। चलिए मैं इसको R2 का रोस्टर फॉर्म में लिखूँ 1 5 1 6 एंड 2 7। तो ये तो बोलेंगे कि 1 हैज़ 2 इमेज, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और भी देखें कि जितना भी ऑर्डर पेयर है, जितना भी ऑर्डर पेयर रहेगा ना उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं रहना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूँगा कि 2 ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर्स है ना 1 5 1 6, उसके पास क्या है, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। रोस्टर फॉर्म में अगर ऐसा आपको दिखे तो सीधा बोल दीजिए वो क्या है, फंक्शन नहीं है। सो R2 इज रिलेशन बट नॉट फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे भी R3 रिलेशन है और फंक्शन दोनों है। एक लास्ट और एक एग्जांपल ले लूँ। इतना 4 एग्जांपल से आपको फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मैं एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4। बी सेट ले लिया मैं 5 6 7 8। एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ, ये सेट ए सेट बी, ए और बी से रिलेट करवाऊँ क्या, R4 को एलिमेंट लिख देता हूँ 1 2 3 4। यहाँ पे 5 6 7 8। तो 1 को 5 से रिलेट करें, 2 को 6 से, 3 को 7, 4 को 8 से। इसमें देख रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट है सेट ए का उसका 1 and only 1 इमेज है। तो इसलिए ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा R4 इज रिलेशन एंड फंक्शन। रीजन क्या लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ, डिफिनीशन वही वाला, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 1 and only 1 इमेज। यही वाला स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लगा दूँगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 1 and only 1 इमेज, सो इट इज़ फंक्शन। क्लियर? चलिए अब इतना आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके फिर आगे देखते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल। चलिए मैं अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मैं एक फंक्शन मान लिया 3x
और x जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग होना चाहिए। तो जब x को जब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे तो f(x) भी क्या आएगा, वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग होना चाहिए। तो इसको मैं एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो स्टार्टिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। अब यदि x नेचुरल नंबर 1 लिया तो 1 पुट करेंगे तो 1 × 3 3 तक, ये x है, ये क्या हो गया f(x). इसी को ना y मानते थे, अभी रिलेशन में क्या मानते थे, इसको x और इसको y। तो हम उसमें भी बताया था रिलेशन के कॉन्सेप्ट में कि f(x) को ही क्या बोलता था मैं, y। तो 1 जब पुट करेंगे तो क्या है 3, 2 पुट किया तो 6, 3 पुट किया तो 3 3 जा 9। तो देखेंगे जितना भी इसमें एलिमेंट है इसका यूनिक इमेज तो मिलेगा ना इसमें। तो ये फंक्शन है और एक रिलेशन भी है। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ लिया, नेचुरल टू नेचुरल, और फंक्शन क्या था 3x। तो ये जो रूल लगाया, ये रूल को मैं बोल सकता हूँ दिस रूल इज फंक्शन। कोई डाउट नहीं, क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज़ यूनिक इमेज या फिर वन एंड ओनली वन इमेज, इसीलिए ये जो रूल लगाया वो फंक्शन कहलाएगा। मैं इसी बेस पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। फंक्शन लिया मैं, यहाँ नेचुरल टू नेचुरल है ना, अब सपोज मैं कि रियल टू रियल ले लेता हूँ और एक फंक्शन मैं ले लिया x/x - 1। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि ये भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। लेकिन नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों, देखते हैं। एरो डायग्राम रिप्रेजेंट करूँ इसका, चलिए। तो एरो डायग्राम रिप्रेजेंट, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। तो 1 2 3 4 5, माइनस में भी होगा तो मैं माइनस ही नहीं ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये फंक्शन है f(x) = x/x - 1। मैं 1 पुट करूँ, x अगर 1 लूँ तो f(x) क्या आएगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे f(x) है। 1/1 - 1 1/0, ये तो अनडिफाइन आ गया। तो इस रियल नंबर में तो अनडिफाइन कुछ है ही नहीं, तो इस 1 का कोई इमेज नहीं है इसमें, तो फिर तो ये फंक्शन नहीं आएगा ना। तो मैं अब क्या करूँगा, इस जो कंडीशन दिया हुआ है रियल टू रियल, उसको मॉडिफाई करना होगा इस रूल को फंक्शन होने में। तो मैं क्या मॉडिफाई करूँगा, सिर्फ 1 को छोड़ के। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर x - 1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाएगा तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से x - 1 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, x इज नॉट इक्वल टू 1। तो x इनपुट जो लेंगे इसमें से 1 को छोड़कर सारा एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ तो रियल नंबर नहीं आना चाहिए था डोमेन में। तो इसको अब मॉडिफाई करूँगा और बोलूँगा फंक्शन कहाँ से कहाँ, r-1 टू रियल नंबर और f(x) = x/x - 1। अब इसको बोलेंगे कि दिस रूल इज फंक्शन। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब फंक्शन है तो ये रिलेशन भी है, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लें। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, तो ये अभी बोला ना कि ये क्या है, ये दिस रूल इज फंक्शन, अभी बताया मैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो बता रहा हूँ। सपोज ये फंक्शन मैं लिया रियल टू रियल और यहाँ पे f(x) मैं ले लेता हूँ x + 2 / x। तो यहाँ पे समझिए, यदि मैं सपोज x = 0 ले लूँ, क्योंकि है ना रियल नंबर, तो f(x) क्या हो जाएगा फिर 0 + 2 / 0, समथिंग डिवाइडेड बाई 0, फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो मुझे
इस कंडीशन में x इज नॉट इक्वल टू 0 लेना होगा। तो फिर से मुझे इस डोमेन को मॉडिफाई करना होगा इसको फंक्शन होने में। तो मैं अब लिखूँगा फंक्शन r में से क्या भी माइनस कर दूँ 0 टू रियल नंबर और fx इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x। तो अब इसको बोलेंगे दिस रूल इज फंक्शन। तो ये दो एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब हम बोल सकते हैं फंक्शन को ये पूरा क्या है, ये डोमेन है और ये क्या है, को डोमेन है। तो मैं इसी चीज़ को बोलूँगा कि फंक्शन डोमेन टू को डोमेन, ठीक है। और फंक्शन क्या था, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x। इसी चीज़ को मैं ये लिख दिया तो बोल सकते हैं ना कि ये क्या है, ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन। क्योंकि फंक्शन कहाँ से कहाँ, डोमेन टू को डोमेन डिफाइन रहना चाहिए। तो बस डोमेन कुछ भी हो सकता है, को डोमेन कुछ भी हो सकता है। मैं आइडेंटिफाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात को। नेक्स्ट अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, रियल फंक्शन को आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ कि रियल फंक्शन कब बोलेंगे। चलिए, तो अभी मैं लिखा फंक्शन डोमेन टू को डोमेन, वो क्या है, एक फंक्शन है। तो रियल फंक्शन में क्या होगा कि मैं यहाँ पे ये ले लूँ एफ एक्स इक्वल टू यही चीज़ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x। इस फंक्शन का डोमेन टू को डोमेन तो लिया मैं, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, डोमेन टू को डोमेन। यदि ऐसा दिया हुआ रहे ये दो रूल, तो रियल फंक्शन कब बोलेंगे कि डोमेन जो होना चाहिए ये सबसेट होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए रियल नंबर का। तो आप यहाँ पे मैं जो बोला r माइनस 0, ये आप देखें ये डोमेन है, ये डोमेन है। तो क्या ये सबसेट नहीं है रियल नंबर का, होगा ना। इस रियल नंबर में से बस 0 ही तो हटाया, तो सबसेट तो होगा ही होगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिख रहा था ना, हाँ, डोमेन, ये डोमेन जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियल नंबर का सबसेट। तो यहाँ पे जो मैं निकाला था r माइनस 0, ये क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट ही होगा। यहाँ पे भी जब निकाला था मैं r माइनस 1, ये भी क्या है, r माइनस 1, ये भी तो रियल नंबर का सबसेट है। क्लियर। चलिए, तो अब को डोमेन भी क्या होना चाहिए, ये सबसेट या इक्वल टू रियल नंबर, तभी बोलेंगे कि वो रियल फंक्शन है। तो है ना, यहाँ पे रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर खुद का, रियल नंबर खुद का सबसेट या फिर इक्वल तो होता है ना। क्लियर। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, एकदम सिंपल वे में चल रहा हूँ। तो अब मैं लास्टली इतना करने के बाद ये पूरा इतना सारे चीज़ को ना बोलकर मैं क्या बोल दूंगा डायरेक्ट, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन। अगर ये रियल फंक्शन है तो ये अंडरस्टूड है कि डोमेन जो होगा रियल नंबर का सबसेट या इक्वल टू होगा, को डोमेन भी सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर होगा, ये अंडरस्टूड है। तो मैं सिर्फ बोल दूं कि एफ बी अ रियल फंक्शन, तो मैं यहाँ पे एफ एक्स डिफाइन कर दूं x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x। तो ये क्या है, एक फंक्शन आ गया ना। ये पूरा बोलें तब बोलें रियल फंक्शन, या मैं रियल फंक्शन बोलूं तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो मैं रियल फंक्शन बोल दिया तो ये पूरा अंडरस्टूड है कि इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर का सबसेट होगा और को डोमेन भी जो होगा सबसेट होगा रियल नंबर का। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इक्वल फंक्शन। तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट कर लें। इक्वल फंक्शन से पहले मैं ना रियल फंक्शन अभी मैं जो बताया और रियल वैल्यू फंक्शन दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि क्या होता है। सॉरी, रियल वैल्यू फंक्शन। तो अभी यहाँ पे जो बताया रियल फंक्शन में, सपोज कोई फंक्शन है a to b,
तो ये ए क्या है यहाँ पे, डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है। तो रियल फंक्शन में अभी बताया ना कि ये डोमेन जो होना चाहिए, डोमेन मीन्स व्हाट, ए जो होना चाहिए सबसेट होना चाहिए किसका, रियल नंबर का, और ये भी क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का, या फिर इक्वल टू होना चाहिए। रियल वैल्यू फंक्शन में अगर मैं फंक्शन लूँ ए टू बी, तो ये डोमेन है और ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है रियल फंक्शन जैसा कि दोनों डोमेन और कोडोमेन सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का। सिर्फ इसमें क्या होगा ना, कोडोमेन सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का। तो कोडोमेन क्या है, बी, तो इसमें सिर्फ बी होगा सबसेट, और इसमें दोनों होगा सबसेट। इक्वल टू अभी हटा दें, बस सबसेट का दिमाग में रखें। ये कहने का मतलब क्या है, अगर मैं एरो डायग्राम से समझूं, फंक्शन क्या है, एक मशीन है समझिए कि कैसे मशीन है। ये सेट ए लिया, ये बी लिया, यहाँ एक्स है तो यहाँ एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, इनपुट, तो क्या मिलता है इसमें, आउटपुट। एक तरह का मशीन ही तो है कि इन मशीन में इनपुट डालते हैं तो क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। लेकिन रियल वैल्यू फंक्शन में इनपुट क्या डालने के लिए कर रहा है, कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं है, बस बी को बोल रहा है कि बी क्या होना चाहिए, रियल नंबर का सबसेट। मीन्स व्हाट, ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो ए के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो ए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी डाल दें, रियल नंबर के अलावा भी कुछ और भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन रियल फंक्शन में, इस मशीन में, यहाँ एक्स है और यहाँ एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ इनपुट डालते हैं और यहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो इनपुट भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर, और आउटपुट भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। यही है रियल फंक्शन और रियल वैल्यू फंक्शन में डिफरेंस। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इक्वल फंक्शन क्या होता है। तो मैं इक्वल फंक्शन अब समझते हैं हम लोग। चलिए, इक्वल फंक्शन। तो इक्वल फंक्शन का मैं पहले डिफिनीशन लिखवा दूं, क्या डिफिनीशन बोले या कंडीशन बोले, तो उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। बोल क्या रहा है कि टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल। दो फंक्शन इक्वल होगा कब, इफ़, पहला कंडीशन, डोमेन जो होगा एफ का, एफ ले रहा है ना फंक्शन, उसका जो डोमेन होगा जी के डोमेन के इक्वल होगा, डोमेन ऑफ जी। सेकेंड कंडीशन है कोडोमेन, कोडोमेन जो होगा एफ का वो भी इक्वल होगा जी के कोडोमेन के, कोडोमेन ऑफ जी। और लास्ट थर्ड कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी ऑफ एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, दोनों का कॉमन डोमेन से बिलोंग कर रहेगा ना, कॉमन डोमेन। ये क्या लिखवा दिया, चलिए मैं एग्जाम्पल से फिल करते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी एक्स फंक्शन लिया मैं 3x। ये जो फंक्शन है ए टू बी लेना है, ये भी जी फंक्शन कहाँ से कहाँ लिया, ए टू बी। तो सेट ए मुझे लेना होगा, तो मैं मान लिया 1 2 और बी सेट ले लिया 3 6। एरो डायग्राम से इसको समझें, यहाँ ए, ये बी, ए में 1 2, बी में 3 6। जी फंक्शन के लिए भी लेंगे, तो यहाँ ए, ये बी, ए से बी में क्या आ रहा है, यहाँ पे किसको रिलेट कर रहा हूँ, एफ फंक्शन को, तो यहाँ पे एफ लिखूँगा, इसमें जी फंक्शन को रिलेट कर रहा हूँ। तो अब ये रूल है, इनपुट अगर 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 3 आएगा, 2 डाला तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 6।
ठीक है। यहाँ पे डालेंगे 1 2 3 6, 1 डाला तो 3, 2 डाला इनपुट में तो 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये तो फंक्शन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए है जी ओनली वन इमेज, ये तो फंक्शन पहले ही से आइडेंटिफाई था। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब समझते हैं कि ये जो कंडीशन लिखवाए थे ना हम, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, चेक करते हैं यहाँ पे। डोमेन ऑफ एफ क्या है, एफ का डोमेन 1 2 और जी का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ जी वही है 1 2। तो पहला तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन था को डोमेन, एफ का जो को डोमेन होगा वो क्या है 3 6, और जी का भी को डोमेन क्या है, को डोमेन ऑफ जी वो भी 3 6 ही है। तो ये भी तो इक्वल हो गया, तो ये दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब लास्ट कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन। आप देखें एफ का डोमेन भी 1 2 है। अच्छा यहाँ पे को डोमेन ऑफ एफ, हाँ एफ का डोमेन वही है, जी का डोमेन वही है, तो कॉमन डोमेन यही ना हो गया 1 2। तो एक्स इसी कॉमन डोमेन से ही हमको फाइंड आउट करना है। अब मुझे थर्ड फाइंड आउट कर देंगे इक्वल, तो मैं बोलूँगा कि ये दोनों फंक्शन क्या हो गया, इक्वल फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। मैं अगर इनपुट 1 डालूँ एफ ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 3 आएगा। जी एक्स फंक्शन है 3x, इनपुट 1 डालूँ तो क्या हो जाएगा 3। तो हम बोल सकते हैं एट x इक्वल टू 1 ले रहा है ना, यहाँ पे x बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन, तो x इक्वल टू 2 ये बिलोंग कर रहा है ना कॉमन डोमेन से 1 2, यही ना कॉमन डोमेन। तो जब x इक्वल टू 1 लिया तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ 1। उसी तरह से x का वैल्यू 1 लेते, x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो एफ ऑफ x क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 6 आएगा। उसी तरह से जी एफ एक्स क्या है 3x, जी ऑफ 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा 6। यहाँ देख रहे हैं एट x इक्वल टू 2, ये भी जो कॉमन डोमेन से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 इक्वल टू आ गया जी ऑफ 2, तो इसमें भी सेटिस्फाई कर गया, यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इक्वल फंक्शन। क्लियर? तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक के लिए भी, एनसीईआरटी बुक और आरडी शर्मा, आप ये मैक्सिमम बच्चे लोग यही 2 बुक का फॉलो करते हैं। आर्य सगवाल बुक भी होता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी होता है, केसी सिन्हा भी होता है, तो जनरली ये 2 बुक फॉलो करते हैं। तो मैं इसी 2 बुक को टारगेट करके मैं जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट बनाता हूँ ये दोनों बुक को लेकर चलता हूँ, ताकि बच्चे को दोनों बुक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी मैं फ़िलहाल आरडी शर्मा का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कुछ समय बाद प्रोवाइड करवाऊँगा। इंट्रोडक्शन तो हो जाएगा, उसके बाद इसका एक्सरसाइज भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए, थैंक यू।